सिक्स्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। सिक्स्थ लॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत मेजर है। एक तो उपचया भाव के मालिक हैं। उपचया भाव में सिक्स्थ हाउस भी आता है। उपचया हमें नेक्स्ट लेवल लेकर के जाता है। प्लस ये फ्री विल का हाउस है, ये प्रारब्ध का हाउस है जो पूर्व पुण्य को सस्टेन करता है। यहाँ से हम ऋण रोग शत्रु देखते हैं। इस भाव के जो मालिक हैं काल पुरुष में वो मरकरी है, और यहाँ दो कारक हैं। शनिदेव यहाँ कारक है, प्लस मंगल देव कारक है। मंगल देव शत्रु को लेकर के कारक हैं और डेली रूटीन को लेकर के कारक हैं। प्लस जो शनि देव है वो बॉडी पेन को लेकर के कारक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ कौन कौन से ग्रह बैकग्राउंड में है और ये कैसे आपके प्रारब्ध को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका सिक्स्थ हाउस सिक्स्थ लॉर्ड बहुत अफ्लिक्टेड है, तो आप बीमार पड़ जाएंगे और बीमार पड़ने की वजह से आप अपने पूर्व पुण्य को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। खैर, अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेस 12 भावों में देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस। सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, चूंकि अपने से वो एक घर आगे गए हैं, मतलब एक इंडिकेशन है कि आप पहले नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद नौकरी छुड़वा करके आपको बिजनेस में लेकर के जाएंगे। ये लॉर्ड केपेबल है मैरिज देने के लिए, बट इनका इंटरेस्ट मैरिज देने में है नहीं, क्योंकि लॉर्ड तो ये सिक्स्थ है, इनको फीड तो सिक्स्थ को ही वापस करना है, तो मैरिज ब्रेक कर सकते हैं। ये आपको लेके जाएंगे बिजनेस में, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस भी आपसे कराएंगे, बट बिकॉज इट इज द लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस, आगे चल के देखेंगे आपको बिजनेस में भी प्रॉब्लम होनी ही होनी है। दूसरे का अगर अदर्स मनी को आप एक्सेस करना चाहेंगे तो उसको ये एक्सेस नहीं करने देंगे, वहां पे आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। ये आपके ट्रैवल के लिए, मान लीजिए आप ट्रैवल इंडस्ट्री में, बार बार मैं ट्रैवल बोल रहा हूं क्योंकि आजकल के जॉब में क्या होता है, पहले सरकारी नौकरी थी, आप एक शहर में सुबह उठे, ऑफिस गए, शाम में चले आए। अब वैसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द जॉब में या तो डेली कम्यूट बहुत ज्यादा है, चूंकि आप इस तरह के जॉब में हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, या आप रह कहीं और रहे और जॉब आपका 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, या दूसरे शहर में है, तो भाग दौड़ लगी हुई है। प्लस जब मैं बोलता हूं कि भाग दौड़ 3711 से अगर कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर इन आईटी एंड दे आर वर्किंग रिमोटली। और अगर वो चौथे घर से संबंध बना रहा है, और अगर मान लीजिए सातवें संबंध है तो रिमोटली कर सकता है, चौथे से चौथा भवाद भाव पड़ता है, तो सर्विस जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, इसको सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली, फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। ये दो ऐसे जगह है, पिताजी के साथ संबंध। वर्क प्लेस पे चूंकि होता कैसे है, सिक्स का लॉर्ड सेवंथ में गया है। अब समझो सेवंथ में जाकर के वो विरोध अरगला दे रहा है वर्क प्लेस को। क्यों दे रहा है? जब तक विरोध नहीं करेगा तब तक आप सर्विस छोड़ करके बिजनेस में जाएंगे ही नहीं। यही इंडिकेशन होता है कि कोई व्यक्ति जॉब छोड़ के वो बिजनेस में क्यों जाएगा। तो सिक्स के लॉर्ड सेवन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कोर्ट केस में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने गए। अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है तो कोर्ट केस अगर चल रहा है तो उसमें आपको फायदा होगा। छठा बीमारी देता है, लोअर एब्डोमेन का एरिया है, तो खास करके महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो एरियाज होते हैं, ओवरीज वगैरह, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लोअर एब्डोमेन का जो प्रॉब्लम मेल और फीमेल का मैं खासकर बोल रहा हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे कि जिनका सिक्स का लॉर्ड सेवंथ में उनको ये प्रॉब्लम है। सिक्स का लॉर्ड एट्थ हाउस, अब ये दो पेंडिंग कर्मा के घर है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये विपरीत राजयोग देता है। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट। विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थितियां आने के बाद राजयोग का फलित होना। और ये राजयोग जेनरिक जो राजयोग होते हैं, जो केंद्र और कोना के संबंध से होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। सिक्स्थ का लॉर्ड अगर एट्थ में है तो एनिमी जाके अंधकार में डूब रहा है, तब आपका राजयोग फलित हो रहा है। इसका एक दूसरा मतलब भी है कि अब दो तीन चीजें हैं। आपके एनिमीज जब परास्त होंगे या जब वो डूबेंगे, या डूबेंगे ही डूबेंगे क्योंकि विपरीत राजयोग है, तब आपका राजयोग फलित होगा। आपके मामा घर में आप देखेंगे और आपके ससुराल में जब किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है या उनको नुकसान हो रहा है, तब आपकी बढ़ोतरी होती है। और ये इसका मतलब ये नहीं कि आपके चार्ट की वजह से किसी की डेथ हो रही है। दिस इज जस्ट इंडिकेशन कि भाई आप विपरीत राजयोग लेकर के पैदा हुए। 6 और 8 का कनेक्शन ये भी बताता है कि आपके अपने इन लॉज के प्रति हेवी पेंडिंग कर्मा है। इस जन्म में आप देखिएगा ऐसा व्यक्ति ससुराल बहुत विजिट करता है, ससुराल वालों का केयर करता है, उनके ऊपर पैसा लगाता है, मतलब हर तरीके से ससुराल में वो इन्वेस्टेड है। ऐसे व्यक्ति का पेंडिंग कर्मा एस्ट्रोलॉजी के प्रति भी है। आप चाह करके भी एस्ट्रोलॉजी नहीं छोड़ सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को नजर दोष भी उतनी ही तेजी से लगता है, क्योंकि छठा जो है वो 6 और 12 एक दूसरे के सामने पड़ते हैं। 8वें के ट्राइन में 6, 8, 12 आपका एक्टिवेट हो गया। आपको स्पिरिट्स के दर्शन हो सकते हैं, आपके ऊपर काला जादू हो सकता है, आपके ऊपर नजर दोष इजीली लग सकता है। तो अगर सिक्स्थ का लॉर्ड एट्थ में है तो इन सब चीजों से बचे। एक समय आएगा
जब ये 6 के लॉर्ड 8th में रह के सोशल सर्कल से आपको पूरी तरह से कट कर देंगे। अगर इनकी महादशा शुरू हो गई तो सोचो वो कितना लॉन्गर पीरियड होगा जब आप पूरी तरह से ये नेगेट हो जाएगा। पिताजी से आपको प्रॉब्लम होगी, गुरु को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, गुरु पूजा करनी चाहिए, बॉस के साथ आपके संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे, तो वहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। 6 का लॉर्ड इन 9th हाउस, दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर काला जादू। 6 का लॉर्ड 9th हाउस में है बादकेश और राहु केतु में से किसी एक से संबंध बना ले तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर काला जादू के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का फ्यूचर, क्योंकि काला जादू में फ्यूचर ब्लॉक हो जाता है और 9th हाउस जब तक ब्लॉक नहीं होगा तब तक फ्यूचर ब्लॉक नहीं होगा। तो 9th हाउस में जाने के बाद पेंडिंग कर्मा पिता के प्रति और काला जादू का होना, ये बहुत कॉमन पैटर्न देखा गया, क्योंकि आज के डेट में लोग इस तरह की हरकतों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे सोशल सर्कल में दोस्त मिलेंगे और वो सारे दोस्त आपके पेंडिंग कर्मा वाले होंगे जिनके साथ बहुत कार्मिक रिलेशनशिप आपका होगा। 6th का लॉर्ड आपके जॉब को बार बार नेगेट कर रहा है और बिजनेस से 3rd पड़ा तो बिजनेस को इनिशिएट करना चाहता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये चाह क्या रहा है। और सिमिलरली 6 का लॉर्ड 9th में बैठ करके मैरिज के घर से इनिशिएशन है। मतलब क्या है, एक तो ये विरोध हरगला दे रहा है, मतलब जब मैरिज हो जाएगी तो चलने नहीं देगा, लेकिन मैरिज भी ये करा सकता है। 9th में बैठा हुआ ग्रह मैरिटल रिलेशनशिप इनिशिएट करने के लिए केपेबल है, बट चूंकि वो विरोध हरगला दे रहा होता है, वही ग्रह बाद में आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल। सेम गोज विद जॉब दिलाता भी और नेगेट भी खुद ही करता है। ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल से बचना चाहिए। ट्रैवल जब कर रहे हो ना तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, आपके लॉसेस हो सकते हैं, और खास करके चोट चपेट के बाद आपको, मतलब आप सोशल सर्कल में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बीमारी उधर से लेकर के आ रहे हैं। बहुत बार ये भी देखा गया। 6th के लॉर्ड जब 10th में जाएंगे तो 2 6 10 में अब एक उपचय का मालिक दूसरे उपचय में चलेगा। लॉट ऑफ फ्री विल, 16% का फ्री विल है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेश जाकर के काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होगा, जो नौकरी में आप अच्छा पोजीशन मिलेगा, वो शादी के बाद आपको मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का अपने बॉस, अपने पिता, अपने गुरु से बहुत अच्छा संबंध रहेगा। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो स्पाउस के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा। ये 6th का लॉर्ड है, मैरिज भी देता है, नेगेशन भी देता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि लोग अपना अपना सुनते हैं कि मेरा लॉर्ड यहाँ पे है, तो ये जरूर जाने कि 10th में बैठा हुआ ग्रह मैरिज देता भी और मैरिज नेगेट भी करता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। 10th में बैठ करके जो ये नुकसान देते हैं वो सोशल सर्कल से आपको दूर करते हैं। आप अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। हेल्थ में आपको परेशानी हो सकती है। सोशल सर्कल में आपको दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कट सकता है। यू विल बी मोर टेक्टिकल, ट्राई टू बी मोर स्ट्रैटेजिक नहीं होंगे। प्लस टेली कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पेंडिंग कर्मा में एक और मैं बता दूं, 10th हाउस में बैठ करके पेंडिंग कर्मा आपके मदर इन लॉ के साथ बहुत ज्यादा होगा। जिस व्यक्ति का 6th लॉर्ड 8th में हो, 10th में हो, 3rd में हो, इन लॉज के प्रति उनका बहुत ज्यादा पेंडिंग कर्मा होता है। 3rd हाउस में मदर इन लॉ के 10th हाउस में मदर इन लॉ के प्रति है। मेक श्योर कि आप मदर इन लॉ का सम्मान जरूर करें, अदरवाइज उस पेंडिंग कर्मा की वजह से, उस बॉन्ड जो जिसको बोलते हैं कार्मिक बॉन्डेज की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जॉब पे, आपके करियर पे मेजर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। 6th लॉर्ड इन 11th हाउस अपने से छठा भवात भावम। आपको डॉक्टर बनना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, ऑर्गेनिक का काम करना है, खेत खरीदना है, खेती करना है, किसी भी तरह के फार्मिंग में जाना है, फैंटास्टिक। आप मान लीजिए कोई कम्युनिकेबल डिजीज के डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, पैसा बहुत आएगा, और ये सारा पैसा आप पूर्व जन्म में किए हुए कर्म की वजह से आ रहा है। लेकिन ये हाउस ऑफ फ्री विल है, मैरिज का नेगेशन है, सोशल सर्कल में बैठा रहा है, आपको सोशल सर्कल में किसी से अफेयर हो जाएगा और मैरिज को ये नेगेट कर देगा। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे मैरिज कराता भी और मैरिज को नेगेट भी करता है। जो काम करेंगे उसके अगेंस्ट में फैंटास्टिक रेम्युनरेशन मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपके पिताजी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। 6th लॉर्ड ये दिखा रहा है कि अपनी दशा अंतर्दशा में आपके पिताजी के साथ आपका संबंध खराब कर देगा। जब आप ट्रैवल करने जाएंगे, एक्सीडेंट करा के, चोट चपेट लगा करके आपको हॉस्पिटलाइज कर सकता है। आप जब अकल्ट पढ़ रहे हैं तो अकल्ट में या एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च में आप बहुत अच्छा करेंगे, वहां पे आपको गेन मिलेगा। 6th लॉर्ड इन 11th हाउस विल ऑल्सो इंश्योर दैट योर हेल्थ इज गुड, बट नॉट इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ऑल। जो मैंने एक्सीडेंट के केस में आगाह किया, ऐसा व्यक्ति जेलर भी बन सकता है या हॉस्पिटल खोल करके पैसा कमा सकता है, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है। 11th हाउस में कोई भी ग्रह खराब रिजल्ट नहीं देते। 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अर्गला देता है 8th हाउस पे, जो आपका इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, एस्ट्रोलॉजी है, CBI है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है। सोचिए जिस भाव को हम खराब बोलते हैं
वो इतना कुछ लेके बैठा हुआ है क्योंकि अदर्स मनी का एक्सेस है, दूसरे के पैसा से आप पैसा बनाते हैं। तो सिक्स का लॉर्ड अगर 11th में जा रहा है तो ये सारी चीजें आपके एक्सेस में है, क्योंकि वो अर्गला दे रहा होता है 10th हाउस को एज वेल एज द 8th हाउस। तो इन दोनों घर के अर्गला का मतलब क्या होता है कि आपका कर्मा 8th हाउस से एसोसिएट हो जाता है। और अगर आपके यंग एज में जब आपको नौकरी करनी है, जब ये दशा आ रही है, तो किसी से मत पूछो, आप समझ जाना कि 8th हाउस से रिलेटेड आप काम करने वाले हो। यहाँ जो पेंडिंग कर्मा है वो आपके एल्डर सिबलिंग के प्रति है, आपके जो आपके स्पाउस हैं उनके यंगर सिबलिंग, जो सेकंड यंगर सिबलिंग है उनके प्रति है, आपके पिताजी के छोटे भाई के प्रति है। आदमी को पेंडिंग कर्मा जरूर निकालना चाहिए। पेंडिंग कर्मा का मतलब नहीं होता है कि आप मारपीट करेंगे। पेंडिंग कर्मा का मतलब होता है जब उस व्यक्ति को जरूरत पड़ी, मुझे लाख रुपए मांगा, मैंने उसको दे दिया, वो रिटर्न नहीं कर पाया, दिस इज पार्ट ऑफ द पेंडिंग कर्मा। और ये चार्ट में D9 से आप देख सकते हैं कि व्यक्ति लेगा तो लौटाएगा कि नहीं, या इमोशनल पेन दे के जाएगा, खुशियां दे करके जाएगा। पेंडिंग कर्मा में आप सब कुछ इवेल्युएट कर सकते हैं। सिक्स्थ का लॉर्ड 12th में, 12th एंड 6 का कनेक्शन बनाता है कि भाई मरकरी ट्रेडर है, तो आप ट्रेड करो, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो, आपको बहुत फायदा होगा। सर्विस देना चाहते हो विदेश में जाके दो, दान करते हुए सर्विस करो। सिक्स्थ का लॉर्ड अगर है तो आपको सर्विस देना चाहिए वृद्धा आश्रम में, आपको सर्विस देना चाहिए हॉस्पिटल में, आपको सर्विस देना चाहिए आश्रम में जहां पे लोग साधना वगैरह करते हैं, वहां जाएं और आप जाकर सर्विस प्रोवाइड करें। ऐसे लोगों को डिप्लोमेटिक सर्विसेज जो होते हैं, जो बाहर डिप्लोमेट्स जाते हैं, इस तरह के सर्विसेज में उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। 6 का लॉर्ड अगर 12th में गया हुआ है तो आपके सोशल सर्कल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये दिखा रहा है कि जब अगर आप विदेश जाकर के नौकरी कर रहे हैं, और मैं कंडीशन भी बता रहा हूँ, अगर ये विरोध अर्गला 10th पर का विड्रॉवल नहीं है तो विदेश में दुख होगा, विड्रॉवल है तो बहुत ज़्यादा सुख होने वाला है। मोर देन इंपोर्ट, दिस इज सजेस्टिंग एक्सपोर्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? बाय डिफॉल्ट 6 के मालिक जो है वो मरकरी है, जो 12th में जाकर के डेबिलिटेट कर जाते हैं। एक अफ्लिक्शन, सिंगल अफ्लिक्शन ऑन द 6th लॉर्ड इन द 12th हाउस, योर मेंटल स्टेट विल गॉन, आपका इंटेलिजेंस चला जाएगा, बिकॉज वो लॉस ऑफ सेल्फ का जो है वो घर है, वहां आपको तकलीफ होगी। इसकी गारंटी दे सकता हूं कि आपके पैदा होने के बाद जब आपकी उम्र 18 साल की रही होगी, उसके बाद पिताजी ने या तो पैदा होते समय या 6ठे साल में या 18वें साल में आपके पिताजी ने आपके पैदा होने के बाद मकान बनाया होगा। इसकी भी गारंटी है कि वो मकान बनाए होंगे और आपके पैदा होने से ये सारे एज है जिसपे, और या इसके आप ट्राइंग को भी पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने अगर कहा कि 18 साल के एज में, तो आप कहेंगे अच्छा 18 नहीं होगा तो 6, 12, 18, ये ट्राइन असर करता है, उस टाइम में जो है वो मकान बनता है। 6ठे का लॉर्ड का काम है बीमारी देना, बैक ऑफ द माइंड, मतलब जब आपका एक्सीडेंट होगा, क्योंकि 4, 8, 12 है, तो आपको बैक साइड में हिट होगा और बैक ऑफ द माइंड में चोट लगने की वजह से आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। बीमारी, अब 12th हाउस की बीमारी क्या है भाई? आपको नींद नहीं आने की भी तो बीमारी है, दैट इज ऑल्सो बीमारी। 6 का लॉर्ड बोलता है सर्विस दूंगा, बीमारी दूंगा, लोन दूंगा, ऋण, रोग, शत्रु। शत्रु कहां से है? ऐसे हिडन एनिमीज आपके लाइफ में होंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जिस व्यक्ति का 6ठे का लॉर्ड अगर 12th में बैठा हुआ है, प्लीज डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, जब तक आप उसको ना अच्छे से इवैल्यूएट कर लें, क्योंकि वो आपका हिडन एनिमी हो सकता है जो आपको मेजर नुकसान पहुंचा सकता है। बीमारी की बात हो गई, लोन कहां से मिलेगा? आपको विदेश से लोन मिल जाएगा, या जब पैसे की सपोर्ट होगी आपकी दादी या नाना आपको सपोर्ट कर देंगे। आपकी दादी और आपके नाना के प्रति हेवी पेंडिंग कर्मा है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि 6th लॉर्ड इन 12th हाउस, दादी और नाना का जो श्राद्ध है वो जातक ने किया है, क्योंकि उसके ऊपर के जनरेशन नहीं रहे। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब पेंडिंग कर्मा को आप इवैल्यूएट करते हैं तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट D9। आप ये समझना जरूर चाहेंगे कि पेंडिंग कर्मा में मुझे सुख या दुख किसकी अनुभूति होगी। अगर 6th लॉर्ड जिसके साथ संबंध बना रहे हैं वो ग्रह D9 में खर भावा 4th हाउस में एफ्लिक्टेड हो, या 6th हाउस में, या 8th हाउस में, या स्कॉर्पियो में, या एक्वेरियस में हो, तो मान के चलना इस पेंडिंग कर्मा में आपको दुख बहुत होने वाला है, बाकी सब में कमोवेश स्थिति सही रहेगी। तो ये हो गया 6th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। आपने देखा कि कैसे लॉर्ड अलग अलग भावों में जाकर के उस भाव, उस राशि के हिसाब से रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं और तब रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो जो तरीका होना चाहिए कि आप एक जो है कि 6th लॉर्ड, मान लीजिए आपने देखा 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप बोलते हो सूर्य इन 10th हाउस, सन इन 10th हाउस, और आप रिजल्ट बताना शुरू करते हो। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि ये सन कहाँ के लॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर काल पुरुष की बात करें 5th के लॉर्ड है, तो आपको ये सोचना है कि 5th का लॉर्ड
अपने से 6 घर आगे जा करके कैप्रिकॉर्न के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके रिजल्ट को वापस ले रहा है। अब कैप्रिकॉर्न क्या है? बंजर जमीन है। कैप्रिकॉर्न जहां सूर्य जो है मैक्सिमम ताप पे रहता है, तो आपको क्या समझ में आता है कि जॉब का जो चेंज है वो इस व्यक्ति को हो सकता है कि राजस्थान एरिया में लेके चला जाए या किसी ऐसे एरिया में जहां गर्मी बहुत पड़ती हो। लेकिन 10th हाउस चूंकि सन दिग्बली होते हैं तो चेंज जो है अपने आप उसको ऊपर लेकर के जाएगा। लेकिन 6 प्लेसमेंट गया हुआ है, मतलब सर्विस देना है, और जब कभी भी व्यक्ति सर्विस देना शुरू करता है तो उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये एग्जाम्पल देने के पीछे रीजन क्या है कि आप हर वीडियो को देखते आ रहे हैं कि ये लॉर्ड यहां बैठे हैं, वो लॉर्ड वहां बैठे हैं। आपने ये देखना है कि क्या लॉर्ड रिजल्ट को लेकर के वापस उस घर में रख पा रहे हैं कि नहीं। अब वहां 3 स्थितियां हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। लॉर्ड अपने से कहां गए हैं, क्या रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और रिसोर्स को वापस इस्तेमाल करके रख पा रहे हैं। तो पहला 6, 8, 12 नहीं जाना चाहिए, मुश्किल होता है। दूसरा, किसी मैलिफिक इन्फ्लुएंस में ना बैठे हो। मान लीजिए वहां 3 ग्रह और बैठे हुए हैं, कितना रिसोर्स है, एक घर में कितने ग्रह उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा, जब रिजल्ट वापस लेकर के आ रहे हैं और पता चल रहा है जिस घर के वो मालिक है वहां मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, तो आपने क्या करना है कि जिसने मैलिफिक इन्फ्लुएंस डाला उसकी रेमेडी करनी है, ना कि उस ग्रह की रेमेडी करनी है। अभी सन को 8 घर पीछे आके रिजल्ट लेना है और राहु वहां बैठे हुए हैं। बहुत से लोग भी आप क्या बोलेंगे, सन की रेमेडी अंगूठी पहन लो ठीक हो जाएगा। आप सन की अंगूठी पहनेंगे, पितृदोष एक्टिवेट हो जाएगा, हो सकता है पिताजी का देहांत भी हो जाए। रादर आपको राहु की रेमेडी करनी है ताकि उस राहु उस घर को छोड़ दें और सन जो रिजल्ट लेके आ रहे हैं वो 5th हाउस में फलित हो सके। उम्मीद करता हूं कि ये सारे वीडियोस जो अभी आप लगातार सीक्वेंस में देखते जा रहे हैं, ये आपके ज्योतिष के नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। आप प्रेडिक्शन कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिससे आप मिलते हो, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, आप कभी ठगा हुआ महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास हमेशा रहेगा और आप सवाल जवाब, आप अच्छे सवाल पूछ सकते हैं उनसे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।